चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चौपाई नंबर 29 को समझने का प्रयास करेंगे। चौपाई है, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यहाँ पे 4 युग के बारे में बताया गया है। इस चौपाई में काल का वर्णन हो रहा है। तो पुराणों में ये ऋषियों का कहना है कि जैसे हम मरते हैं और जीवित होते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, हमारा जन्म होता है, वैसे ही दुनिया जो है उसका पुनर्जीवन होता रहता है। जैसे हमारी एक बचपन होता है, फिर हम यंग हो जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, वैसे ही दुनिया जो है वो अपना टाइम के हिसाब से बदलता है। तो इसके 4 युग होते हैं। 4 युग, एक होता है कृत युग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलि युग, उसके बाद प्रलय, मतलब दुनिया की मृत्यु हो जाती है और वापस पुनर्जन्म होता है। तो ये चारों युग का कॉन्सेप्ट ये सनातन धर्म का बहुत ही बेसिस है। तो एक तो 3 लोक वाले स्थल हैं और 4 युग वाले काल हैं। और इस चौपाई में कहे गए कि चारों युग में लोग हनुमान जी की हिम्मत के बारे में बात करते हैं, उनके प्रताप के बारे में कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए हैं। उन्होंने रावण को हराया, राम जी का सपोर्ट किया है, उन्होंने कितने राक्षसों को मारा है, कितने असुरों का संहार किया है, कितने लोगों को सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। जैसे त्रेता युग में तो उन्होंने राम के साथ थे, त्रेता युग में वो थे राम के साथ। उन्होंने समुद्र को क्रॉस किया था, लंकिनी से युद्ध किया था, रावण से बातचीत की थी। उन्होंने संजीवनी बूटी जिस पर्वत पे थे, गंधमदन पर्वत को उठाया था, समुद्र के ऊपर लांग के लेके आए थे ताकि लक्ष्मण को बचाएं। तो ये हिम्मत, साहस भर काम। उन्होंने पाताल लोक भी गए थे अद्भुत रामायण के हिसाब से। जो अद्भुत रामायण में कहते हैं कि वो पाताल लोक गए थे और वहाँ पे महिरावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, अहिरावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये जो कहानियां हैं ये सब त्रेता युग की कहानियां हैं, मतलब जहां राम रहते थे। द्वापर युग में जब महाभारत होता है, जब कृष्ण आते हैं, तब भी हनुमान की कहानी आती है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, चारों युग में जीवित हैं, तो उन्होंने इस समय क्या किया था, क्या कार्य किया था। उन्होंने भीम को एक गुरु के रूप में उनके सामने आए थे और बताया कि अहंकार नहीं करना चाहिए। ये भीम और अर्जुन दोनों को वो ये ज्ञान देते हैं कि अहंकार होने से आप राजकुमार नहीं बनते हो। जो राजकुमार होता है वो नम्र होता है, राम जी के जैसे। तो एक टीचर के हिसाब से वो त्रेता युग में है, यहाँ योद्धा के रूप में नहीं है। यहाँ पे उनकी जो प्रसिद्धि आती है, उनकी जो फेमस एक्शंस हैं जो रामायण में डिस्क्राइब किए गए हैं, महाभारत में वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो केवल गुरु का काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं एक प्रकार का एक वानप्रस्थ है, जहाँ पे वो कार्य गृहस्थ जीवन में जैसे हम ड्यूटी करते हैं, जब जॉब करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट आता है, इन दोनों के बीच में एक टाइम आता है जब हम जितना भी ज्ञान हमारे पास है हम यंगर जनरेशन को देते हैं। तो आप जैसे हम धन धान्य संपत्ति का दान करते हैं, वैसे ही हम जो ज्ञान है उसका भी दान करते हैं। पूरी दुनिया पानी में समा जाती है। ये है प्रलय, लेकिन पुनर्जन्म वापस होगा। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए ये जो चौपाई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एक ही आइडिया है कि चारों युग में हनुमान जी का प्रताप मतलब फेम नहीं, ये आत्मज्ञान जो वो लेके आ रहे हैं चारों युग में फैला हुआ है। ये प्रसिद्धि किसकी प्रसिद्धि है? हनुमान जी की, और वो हनुमान जी आत्मा का रूप है। इसकी प्रसिद्धि जो जगत को उजियारा करता है, क्योंकि जब आत्मज्ञान आता है सूरज के जैसे वो अंधकार को निकालता है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे अहंकार का नाश करता है। चारों जुग परताप
तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज की चौपाई में बस इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।